आपने जितने भी एग्जांपल्स दिए थे ये पूरे वेबिनार सीरीज में, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के एग्जांपल्स थे। एंड समवेयर इट वाज लिंक्ड टू पावर, रिलीजन एंड ऑल दोस थिंग्स, नॉट रिलीजन इन एवरी केस। जो एग्जांपल्स कल भी आपने दिए थे, तो इट वाज मोर पावर एंड नॉट द रियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं उसको देखूँ तो ये तो हर जगह ही रहता है सर, कि आज जैसे इंडिया का एग्जांपल लूँ, तो बीएसएनएल को किल कर दिया और डुओपोली बना दिया। ओनली रिलायंस एंड एयरटेल आर देयर, और जितने भी थे कंपटीशन सब खत्म हो गए। तो ये भी एक तरह का माफिया ही है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी को इम्प्रूव कर सकते थे, बट वी एक्चुअली किल दैट। और इसी ढंग उसका से अगर और थोड़ा पहले जाएं सर, तो बोलते हैं कि बजट छपकर के कुछ लोन हाउसेस, बिजनेस हाउसेस के यहाँ पहले ही छप के आ जाते थे। जिस समय कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन एट इट्स पीक, उनके यहाँ वो बजट का रहता था, बजट प्रपोजल्स वही आते थे जो उन्होंने फाइनलाइज किए। तो ये तो कहीं ना कहीं ये सब तो जमाने से चला आ रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो जमाने से चले आ रहा है ये पिछले 1000 साल से चलना शुरू हुआ। उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले एक रूलर होता था, जो रूलर अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। और अगर हम यही 5-10 हजार साल पहले चले जाए तो हम क्या कहते थे, राम राज्य होता था। तो वहां से लेके टिल द मुगल्स इन्वेटेड, तो तब तक तो हम यही कह रहे थे कि ओनली अ मेंटली इनकेपेबल पर्सन और फिजिकली इनकेपेबल पर्सन वाज गोइंग फॉर अ जॉब। अदरवाइज इट वाज ऑलवेज अ फैमिली बेस्ड, सेक्ट बेस्ड, कला बेस्ड सोशलिज्म, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। सेक्ट को कास्ट बना दिया गया, गुट बना दिया गया, जाति बना दी गई, वगैरह वगैरह। तो ये तो पिछले 1000 साल से पूरा चलाया गया। हाँ, अगर आप कहें कि हिंदुस्तान में जैसे रिलायंस है, अदानी है, देखा जाए तो यस गलत है, मगर पॉइंट है कि अगर सामने वाला कैपिटलिज्म कर रहा है तो मेरे को भी तो अपने होम ग्रोन एमएनसी को खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो अगर पैसे ही नहीं आएंगे तो मैं फिर अपने रिलीजन को और अपने कंट्री को आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो मेरे को अपने रिलीजन को या अपने सनातन इकोनॉमिक मॉडल के लिए पैसा दोबारा चाहिए, पावर दोबारा चाहिए। वो पावर के लिए मेरे को होम ग्रोन एमएनसी को खड़ा करना पड़ेगा। बट अगर वो होम ग्रोन एमएनसी भी कोई नैरेटिव चला दें, वो गलत है। तो अगर वो धंधा करें, बिजनेस करें, नो प्रॉब्लम। बट अगर वो धंधे से टैक्स की चोरी करें, या नैरेटिव चलाएं, या इलीगल ट्रैफिकिंग करें, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करें, वगैरह वगैरह वगैरह, जो होता है पावर के लिए, वो फिर गलत है। बट एज लॉन्ग एज लेटर से सिर्फ कैपिटलिज्म को टक्कर देने के लिए आप होम ग्रोन एमएनसी कर रहे हो, मैं फिर उसको गलत आज के युग में नहीं मानूंगा, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे कि आज के युग में हम कहते हैं बच्चा शरीफ नहीं चाहिए यार। जैसे आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, सर मेरा ना बच्चा बहुत साहू है, सर क्या करेगा जिंदगी में, टेंशन होगी उसको। यानी सोचो, साहू बच्चा गॉड गिफ्टेड है यार। यानी सोने का मन है, मगर माँ बाप टेंशन में है, भाई सोने का मन चाहिए नहीं, इसको बेच के लोग खा जाएंगे। यानी उसको चाणक्य की नीति भी आनी चाहिए आज की डेट में। यानी उसको स्ट्रीट स्मार्टनेस आनी चाहिए। इसलिए हमें चाणक्य की नीतियां बताई जाती, ये भी जरूरी है। इसलिए आप देखो ना, जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, हम नियम की बात करते हैं। आज हम नियम की बात, फिर भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने नीति की बात करी। यानी कि उन्होंने नीति पे आए, और उन्होंने कहा, उन्होंने क्या मतलब सिग्नल क्या था, कि जो नियम का पालन कर सकता है वही तोड़ सकता है। यानी तोड़ने का हक उसका है जो नियम का पालन कर सकता है। जो नियम जानता है वही नीतियां चेंज कर सकता है, वही नियम का तोड़ सकता है। समझ रहे ना, तो उन्होंने वो युग को चेंज कर दिया। तो इसलिए आज के युग के हिसाब से हम कहते हैं यार बहुत शरीफ बच्चा है, परेशान करेगा, परेशान होएगा बेचारा जिंदगी में, रोता ही रहेगा सोसाइटी में। अब जैसे आज से हम 2-3 हजार साल पहले कहते थे कि भैया जिसका बृहस्पति स्ट्रांग है वो बहुत बढ़िया है, आज की डेट में हम कहते हैं नहीं भैया शुक्र स्ट्रांग चाहिए, बृहस्पति स्ट्रांग नहीं चाहिए, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, पैसा चाहिए भाई, लग्जरी चाहिए। तो जैसे हम शुक्र जी को दैत्य गुरु बोलते हैं, तो मॉडर्न वर्ल्ड में तो वो दैत्य गुरु नहीं, वो तो असली गुरु है यार। दैत्य किस बात के? जैसे हम कहते हैं राहु खराब है, हम कहते हैं भाई राहु खराब नहीं है, राहु तो चाहिए चाहिए, क्योंकि मॉडर्न कलयुग में राहु नहीं होएगा तो दारू नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा तो धंधा कैसे करेगा, बिजनेस में उसको दारू पीना पड़ेगा। तो भाई तू दारू पी, क्योंकि सामने वाला पीना चाहता है। तो उसके बाद तू दारू पिएगा तो ही भाई तेरा राहु को तो यूज कर सकता है, अमीर बन सकता है। तो ये कलयुग का समय आ गया।